नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बतलाने वाले हैं कि अगर आपको आधार सेंटर पे वर्क करना है या अगर आपको आधार सेंटर लेना है या आधार यूसीएल सेंटर लेना है तो भी ये वीडियो को वॉच कीजिए, नहीं तो मेरे वीडियो पर से आप चले जा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है जो आधार सेंटर लेना चाहते हैं या आधार का वर्क करना चाहते हैं। उनको कैसे सबसे फास्ट वो आधार सेंटर मिलेगा वो आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आधार सेंटर लेने के लिए कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है और सबसे फास्ट और सबसे तेज, यानी कहने का मतलब आपको समझिए तो 30 दिन से 45 दिन को अंदर में आपको आधार सेंटर मिल जाएगा। वर्क करने लगेंगे, महीने के अच्छा खासा इनकम करने लगेंगे। वो क्या है राज, टोटल को टोटल इस डायरी में नोट करके लिखे हुए हैं। जिस तरह इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर उस तरह फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी दलाल को पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको आधार सेंटर मिल जाएगा और अच्छा खासा इनकम करके अब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बेल घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आधार से रिलेटेड वीडियो में आपको डालते रहता हूं। अगर वीडियो थोड़ा भी स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई आधार सेंटर लेने में आपको थोड़ा गड़बड़ियां होने लगेगी और आप पैसा देने को शिकार पड़ जाएंगे। तो आपको जानकारी होना चाहिए भाई कि आधार सेंटर कैसे मिलता है। चलिए तो इस डायरी में नोट करके लिखे हुए हैं कि आधार सेंटर कैसे मिलता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टार मार्क डाल के सबसे जल्दी आधार सेंटर कैसे मिलता है वो आपको जानना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं सबसे फास्ट आधार सेंटर किस एजेंसी के द्वारा मिलता है। तो हम आपको बता दूं, सबसे फास्ट और सबसे तेज और सबसे जल्दी आधार सेंटर लेना है या आधार यूसीएल सेंटर आपको लेना है तो आपको सीएससी लेना पड़ेगा, क्योंकि सीएससी एक ऐसा मात्र एक एजेंसी है या सर्विस है जिसके के द्वारा आपको फ्री में सभी सर्विसेज मिलेगी और सबसे फास्ट मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले उन सीएससी भीएलई भाइयों के लिए जो सीएससी आईडी है जिनके पास, लेकिन उनके पास आधार यूसीएल सेंटर नहीं है, तो कैसे मिलेगा वो आपको हम बताने वाले हैं। अगर वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हैं, अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप जाइए जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए सीएससी से, उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है। रजिस्ट्रेशन करके सीएससी आईडी एक ले लीजिए, उसके बाद आपको आधार सेंटर ले लीजिए या आधार यूसीएल सेंटर लेके और महीने के अच्छा खासा कमा सकते हैं और अपने सेंटर पे बैठ के भी कमा सकते हैं। अगर चाहिएगा कि हम डिस्ट्रिक्ट में बैठकर या किसी सरकारी जगह पर बैठकर भी हम वर्क करें आधार का, वो भी आपको मिलने वाला है, मिल जाएगा आपको सीएससी से, और वो भी मिलेगा आपको फ्री में, किसी को पैसा नहीं देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेप टू स्टेप, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है। ये प्रोसेस जान जाते हैं ना तो आपको फ्री में आधार यूसीएल सेंटर मिल जाएगा और महीने के अच्छा खासा कमाने लगेंगे। अगर सेंटर किस एजेंसी के द्वारा मिलता है तो हम कहेंगे सीएससी के द्वारा भाई मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो भाई आपको सीएससी पे वर्क करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। देखिए आपको एक कहानी बता दूं, देखिए मैं एक बात बता दूं, मेरे भांजा का भी आधार यूसीएल सेंटर लेना था। मैं वर्क कर रहा था आधार यूसीएल सेंटर पे, लेकिन उनको नहीं मिला था। तो बोला कि हम पूछे कि तुम्हारे पास सीएससी आईडी है, तो बोला कि मामा जी हमारे पास सीएससी आईडी नहीं है। तो हमको कहे कि आप घबराने की कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको मैं सीएससी रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। उनका सीएससी रजिस्ट्रेशन कर दिया, हम मात्र उनको 35 दिनों के अंदर उसको बैंक बीसी से लेकर आधार यूसीएल सेंटर उसको मिल गया। आज भी वो वर्क करता है और महीने के अच्छा खासा कमाता है। तो उसको कैसे मिला, बहुत सारे व्यक्ति लोग तो 4 साल 5 साल सीएससी आईडी लेकर वर्क करते रहते हैं और उनको नहीं मिलता है। ए भाई, आप गधा की तरह मेहनत करिएगा तो नहीं आपको मिलेगा भाई, आपको तरीका जानना पड़ेगा कि आधार यूसीएल सेंटर कैसे मिलेगा। और वो तरीका आप जान जाते हैं ना तो आपको कहता हूं कि आपको आधार यूसीएल सेंटर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तरीका जानना चाहिए, वो क्या है तरीका, तो वही तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ डायरी में नोट करके लिखा हुआ हूं। तो उसको 35 दिनों के अंदर कैसे मिला उस नए भीएलई को, और उसके पास बैंक बीसी और टोटल का टोटल उसको बताने वाला मैं था, इसीलिए उसको मिल गया और महीने के अच्छा खासा कमा रहा
रहा है। अगर आपका CSC आईडी है तो भी आप कमाते हैं, लेकिन अगर आपको पास एक आपको आधार से रिलेटेड आईडी हो जाता है ना, तो महीने के अच्छा खासा कमाने लगेंगे और उसी वर्क पे करके कमाने लगेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा स्किप कर देंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और ना ही आपको आधार यूसेल सेंटर मिल पाएगा। चलिए तो शुरू कर ही देते हैं। CSC से सबसे पहले मिलेगा, लेकिन CSC से सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा वर्क कैसे करेंगे भाई? अब कैसे करेंगे? तो सबसे ज्यादा आपको CSC से वर्क करना पड़ेगा ना। तो भाई वर्क में क्या क्या सर्विस पे काम करेंगे वो सारी सर्विसेज बताऊंगा, और उस सारी पे कम से कम एक एक भी आप काम करते रहेंगे ना, तब यकीनन कहता हूं आपको 30 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर आपको आधार यूसेल सेंटर मिल जाएगा और महीने के अच्छा खासा कमाने लगेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में लिखे हुए हैं डीजी पे या डीजी पे लाइव से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति के घर पे जाइए, उनका पैसा विड्रॉ कीजिए या अपने सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे फ्री में निकालिए। बहुत लोग गांव में देहात में लेता है ना 1000 पे 10 रुपया, उससे नहीं कीजिए, सब फ्री में कहिए आइए यहाँ पे फ्री में पैसा निकाला जाता है, भेजा जाता है, डाला जाता है, जो भी हो। हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, लेकिन उस तरह कहिएगा ना तो आपका ट्रांजेक्शन बढ़ने लगेगा। वही 1000 पे 10 रुपया लीजिएगा ना तो थोड़ा ट्रांजेक्शन आप ही हैं का कि आप किसे लेंगे, लेकिन मार्केट से यानी समझिए जिस तरह बैंक फ्री में देता है ना उस तरह आप कीजिएगा गांव में, आपका ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे। महीने दिन में आप समझिए ना आप लाखों करोड़ों का आप ट्रांजैक्शन कर देंगे तो आपका CSC आईडी सब हाईलाइट पर ऊपर शो होने लगेगा, आपको स्टेट टीम के नजर पर होने लगेंगे और यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नजर पर लगने लगेंगे कि यही लड़का वर्क कर रहा है, इसको आने वाला टाइम में इसको अच्छा से अच्छा वर्क दिया जाएगा, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। वो थोड़े जान रहा है कि यह फ्री में ट्रांजैक्शन बढ़ाया जा रहा है क्या है कि आधार यूसेल सेंटर लेने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कीजिए CSC से। उसके बाद 2 नंबर में इंश्योरेंस कीजिए। इंश्योरेंस करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, उसमें भी वो अच्छा खासा कमीशन होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा CSC आईडी से इंश्योरेंस सेल कीजिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका इंश्योरेंस करने की आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में, तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कहिए INS का एग्जाम दे दीजिए, बहुत सिंपल है। एग्जाम देकर भी आप एक्टिवेट करा लेते हैं इंश्योरेंस। तो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो करेंगे। उसके बाद 3 नंबर में लिखे हुए हैं NPS या PM किसान मानधन पेंशन योजना, PM किसान श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना या रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमीशन भी मिलेगा और आपका ट्रांजेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में लिखे हुए हैं LPG गैस बुकिंग। देखिए फ्रेंड, अगर LPG गैस बुकिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको उसमें लगभग समझिए क्यों 1 रुपया पैसा कटता है, एक तो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपके गांव में जाइए और ज्यादा से ज्यादा सब किसी के घर में 2-3 कनेक्शन रहता है सभी कंपनियों का LPG का, तो अपना से जाके उनसे 1-2 रुपया ले लीजिए और उनका ज्यादा से ज्यादा उनका LPG गैस बुकिंग का कीजिए काम और उनको सब्सिडी दिलाइए, क्योंकि वो बुकिंग कर देते हैं तो सब्सिडी मिल जाता है। बहुत सारे व्यक्ति लोग का नहीं मिलता है तो उनको कहिए कि भैया आपको सब्सिडी नहीं मिलता है तो आप हमको 2 रुपया दीजिए, मैं आपका अपने मोबाइल फोन से आपकी गैस बुकिंग कर देता हूं और आपको सब्सिडी मिल जाएगा। एक बार आ जाएगा ना उसका सब्सिडी, बार बार आप ही से आपको बुकिंग कराएगा। तब गांव मोहल्ले में घूम जाइए एक बार, तो उस तरह आपको 100-200 आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। 2-4 गांव में घूमेंगे, मोबाइल से ही हो जाता, खुद मैं करता हूं उस तरह, तो उस तरह ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा। उसके 5 नंबर है वृद्धा पेंशन EKYC कीजिए। अगर वृद्धा पेंशन EKYC करते हैं तो बूढ़े व्यक्तियों से कुछ रुपया ले लेंगे, ठीक, उसके बाद उसमें भी ट्रांजैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी कुछ रुपया राशि करता है CSC आईडी से, तो ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है ना। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा अब सभी गांव का बूढ़ा पेंशन धारियों का EKYC कर दिया। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि किनका करना है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओल्ड पेंशन सिस्टम पे जाएंगे, ई लाभार्थी के साइट पे, वहां पे उनको सभी का डाटा अपने पंचायत का निकाल लेंगे और एक गांव में जाएंगे, कहेंगे फलना जी का अभी करना है, आइए ऊपर से ऑर्डर आया हुआ, लिस्टें निकाल लीजिए। क्योंकि बहुत से बूढ़े लोग आएंगे धक करने लगेंगे, उससे कुछ राशि ले लीजिए। ज्यादा बूढ़ व्यक्ति से राशि नहीं लेना है भाई, वो तो वही पेंशन से ही उनका जीवन यापन चलता है, तो उससे ज्यादा ठगना नहीं है।
इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका ई-केवाईसी कीजिए। उसके बाद आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बिजली बिल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुत सारे लोग के स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, कोई मीटर लगा हुआ है, तो उससे जाकर आप बिजली बिल जमा कीजिए। एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लेना है। जिस तरह बिजली का जो बिल निकालने वाले उतना ही रुपया लेते हैं, सेम उतना ही आप उनसे लीजिए। आपको भाई तो इसमें कमीशन मिलता है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेन फोकस क्या है, आधार यूसीएल सेंटर लेने पर। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीएससी से ट्रांजेक्शन बढ़ाना है। तो आपको ये मेन फोकस रहना। अगर इसमें सोचिएगा कि हम कमाने लगेंगे, ज़्यादा कमाने के चक्कर का दिमाग लगा लीजिएगा तो आपको मिलने वाला नहीं, तो आप उतना ही में रह जाइएगा। ठीक है। उसके बाद आपको 7 नंबर में लिखे हैं पैन कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, पैन कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन कीजिए। पैन कार्ड मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं लिए, 10-20 रुपया ले लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितना प्रिंट निकल रहा है वो उतना ही बना दीजिए। देखिए आपको कह रहे हैं आप उतना बनाने नहीं सकेंगे जितने पास आपके पास वर्क आने लगेंगे। गांव मोहल्ला के आस पड़ोस के लोग सब लोग आपके पास आने लगेंगे पैन कार्ड बनाने के। लेकिन अगर आप 200 रुपया लीजिएगा, 150 रुपया लीजिएगा, तो कोई जल्दी आएगा आपसे बनाने के? आप ही है क्या एगो मार्केट में? तो इसलिए आपको सबसे सस्ता और तेज फास्ट वर्क करना है। काहे कि आपको ऊपर आधार यूसीएल सेंटर लेना है, तो आपको सबसे सस्ता में काम करना पड़ेगा भाई, तब ना आपको मिलेगा। काहे कि आपको हाईलाइट होना है, आपकी आईडी को हाईलाइट करना है सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नज़र में और उसके स्टेट टीम के नज़र में। तो इसलिए आपको वर्क बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े व्यापारी लोग हों उनका सिबिल स्कोर निकाल दीजिए, उसमें भी आपको 100 रुपया का कमीशन मिलता है। तो सबसे तेज में जितना प्रिंट निकलता है ना, उसे थोड़ा 10-20 कम रुपया ले लीजिए, उनका सिबिल स्कोर निकाल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कि इसमें बजट ज़्यादा पैसा वाला ट्रांजेक्शन बढ़ेगा ना, तो सो होगा कि इस सीएससी आईडी से इतना लाख इतना करोड़ का एथी हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको नज़र में रखा जाए, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है भैया इसको। तो इस तरह करेंगे। उसके बाद IRCTC से ज़्यादा से ज़्यादा टिकट काटिए, फ्लाइट टिकट काटिए। क्योंकि अगर आपको IRCTC का आईडी नहीं मिला हुआ है तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए और IRCTC का आईडी अपना एक्टिवेट कराइए या रजिस्ट्रेशन कीजिए, उससे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टिकट काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा ना ये टिकट काटने में बेसी दूर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा वाला ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। उसके बाद आपको टेली लॉ में काम करना है, टेली मेडिसिन में काम करना है। टेली लॉ में बहुत सारे लोगों का केस का उसका टेली कनेक्शन कराना पड़ता है, यानी बातचीत कराना, उसको रिसोल्व हो जाएगा तो आपको भी पैसा मिलता है कमीशन अच्छा खासा, और उससे भी आपको ट्रांजेक्शन बढ़ना लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 नंबर में लिखे हुए हैं PM विश्वकर्मा योजना। देखिए फ्रेंड, आजकल जोरों शोरों से गांव देहल्ला में चल रहा है PM विश्वकर्मा योजना, हाल ही में आया हुआ है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे ना तो आपकी आईडी से होगा। अगर उसको नोल पास हो जाता है तो आपको कमीशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका हाईलाइट। ये भैली ने इतना PM विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन किया है, इसको इतना कमीशन, ये गांव में धरातल पे काम कर रहा है, इसको तो देना चाहिए भाई। जो मांगेगा इसको आने वाला सर्विस अच्छा सर्विस इसको दीजिए, ये लड़का वर्क करता है, इस तरह कहेगा लोग। उसके बाद PM दिशा में काम कीजिए, मन करता है शिवनी दिशा का सेंटर ले लेते हैं तो उसमें वर्क करेंगे तो अच्छा खासा कमीशन मिलता है, सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है। उसके बाद इस सभी सर्विसेज में आप काम कर लेंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कहिए सर हम इतना सर्विस में हम काम कर रहे हैं, 1 महीना में हम इतना सर्विसेज में काम किए हैं। देखिए नज़र उठा के मेरे CSC आईडी के दूसरे भैली से अपेक्षा मेरा ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, हमको भाई आधार यूसीएल सेंटर लेना है, क्योंकि मैं आधार यूसीएल सेंटर के लेने के लिए इतना मेहनत किया हूँ, इतना ट्रांजेक्शन किया हूँ, उस तरह आपको बोलना है। उसके बाद तो बोलेंगे कि आपके पास बैंक BC आपको दिला देते हैं, तो उसके बैंक BC के लिए फिर उनको फोकस ज़्यादा नहीं कर, आपको डायरेक्ट आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से IABF का रजिस्ट्रेशन करते डालना है, और रजिस्ट्रेशन करके आप किसी भी CSC एकेडमी का उसमें सेंटर चूज करके वहाँ पे जाके एग्जाम दे देंगे और पास हो जाएंगे, और आपके पास एक IABF का सर्टिफिकेट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ ही दिनों के बाद आप बैंक मित्रा पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, बैंक मित्रा पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहिए कि सर हम बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, हमको बैंक BC दिलाइए। तो वो बोलेंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप काम एक कीजिएगा, आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप HDFC का या वहाँ पे जो होता है ना आपको BF बनाया रहता है, सब VLE भाई को BF बना, जब इतना काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको BF बना देगा, बैंकिंग फॉर। तो वहाँ से जाकर ज़्यादा से ज़्यादा आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे, नोल प्रोवाइड करेंगे, तो उस तरह भी आपका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, कमीशन आने लगेगा। तो उसके बाद आपको जो भी आपको बैंक मित्र पर रजिस्ट्रेशन रहेगा
तो उधर स्टेट टीम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, तो आपको स्टेट बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक या एक्सिस बैंक मिल जाता है। तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर उससे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नोल प्रोवाइड करना है, स्टेटमेंट निकालना है, तो इससे ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन बढ़ने लगेगा। तो व्यक्ति लोग तब उसके बाद जब ये सब भरी हो जाएगा तो उसके बाद NSE/IT का फिर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसका भी एग्जाम दे दीजिए। NSE/IT का आप सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल जाता है या ऑपरेटर का मिल जाता है तो कोई बात नहीं। जब ये सारी मिल जाता है ना तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए। जब पुलिस वेरिफिकेशन बन जाता है, अपने कंप्यूटर से आप स्वयं बना लेते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग नियम है, वो बना लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से एक ही बात करना है कि सर हमको आधार यूसीएल सेंटर का रजिस्ट्रेशन करना है। तो बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, नहीं हमको करना है। काहे कि मेरा देख लीजिए आंख उठा के, मेरे CSC ID से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं और बहुत सारे वर्क किए हैं, हमको चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अगर माना भी कर रहे हैं तो माना नहीं कर पाएंगे। पता है काहे? आपको दिला देंगे। पता है काहे? कि जितना आप वर्क करते हैं ना, आप ही के वर्क के हिसाब से उनको कमीशन मिलता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को। तो सोचते हैं कि भाई चलो इसको दिला देते हैं, तो वहीं आपको फ्री में दिला देंगे। अगर कोई घूस लेता है तो आपको CSC के हेल्पलाइन नंबर पे जाके कंप्लेन कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा, या अपने स्टेट टीम पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। क्योंकि एक भी रुपया आपको आधार यूसीएल सेंटर के नाम पे या बैंक VC के नाम पे किसी को देना नहीं है, किसी बेचौलिए को नहीं देना है। जब आप वर्क कर रहे हैं, इतना सारे वर्क किए हैं, तो आप काहे के लिए घूस फूस देंगे? घूस वही लोग देते हैं जो वर्क नहीं करता है, तो इसलिए आपको देना फेना नहीं है घूस। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएंगे, ये सारी डॉक्यूमेंट लेके, IABF के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो और NSE/IT के सर्टिफिकेट, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऑफलाइन आधार यूसीएल सेंटर के लिए। और जब आधार यूसीएल सेंटर मिल जाएगा तब महीने के अच्छा खासा कमाने लगेंगे। जिस तरह बताए हैं, अगर इस तरह आप कह रहे हैं ना 50% भी आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको यकीनन कहता हूं आधार यूसीएल सेंटर लेने से कोई नहीं रोक सकता है और किसी को घूस वगैरह देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह मेरा भांजा को उसको बताए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम वर्क करो, जिस तरह हम बताए थे उस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने लगा ना, तो उसका हम सिफारिश अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहें कि सर मेरा भांजा देख लीजिए इस मंथ में इतना ट्रांजेक्शन किया है, ये चीज़ सारी सर्विसेज में काम किया है, सेकेंड मंथ में इतना काम किया है, तो लगभग समझिए ना 45 दिन में इतना ज़्यादा वर्क कर दिया कि नज़र आ गया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, वाह सचों में लड़का बहुत वर्क किया है, तो सर इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बोले कि हाँ आप तो कहे हैं जिस तरह बताएं वो कर रहा है तो उसको तो देना चाहिए। तो उसकी तरह उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और उसका मिल गया। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा भी वर्क कर ले हमको भी मिल जाए 35 दिन में या 30 दिन में, तो आपको मिलने वाला नहीं है। आपको वर्क दिखाना पड़ेगा, आपको काम दिखाना पड़ेगा CSC से, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, तब आपको मिलेगा। इसी तरह आपको सिर्फ वीडियो देख लेने से आधार यूसीएल सेंटर या आधार सेंटर मिलने वाला नहीं है। जिस तरह हम आपको बताए हैं, अगर उस तरह आपको काम करते हैं तो आपको आधार यूसीएल सेंटर यकीनन। नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल घंटी दबा देंगे, और आने वाले वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूं, और जो भी वीडियो डालता हूं जेन्युइन तरीका से डालता हूं, थोड़ा देहाती स्टाइल में डालता हूं, लेकिन सही और सटीक जानकारी भी देता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।